हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डाट का मैजिक में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं हम कर्म। कर्म क्या होता है और कैसे हमारे हमें हमारी डे टू लाइफ में हमें इफ़ेक्ट करता है। ये कर्म क्या है? हमारे द्वारा किया गया कर्म अच्छा या बुरा। अच्छा कर्म करा है हमने तो हमें उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। और अगर हमने बुरा करा है तो हमें उसके भी फल मिलेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम जब अच्छे कर्म कर रहे होते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं कि भगवान हमें देख रहा है, लेकिन वही चीज़ हम भूल जाते हैं बुरे काम करते वक्त। बुरे कर्म, मन, वचन, कर्म, मन में सोचा हुआ, बोला हुआ या एक्शन में या किया हुआ, ये तीनों तरह के कर्म होते हैं। अगर हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, गलत एनर्जी क्रिएट करी हमने अंदर, तो फिर रिटर्न में हमें तो अच्छी नहीं मिलेगी। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि वो हमारे बारे में ऐसे बोल रहे हैं, वो हमारे बारे में ऐसे बोल रहे हैं, वो हमारे द्वारा किया गया ही हमें रिटर्न में मिल रहा होता है। दैट टाइम हम भूल जाते हैं जब हम कर रहे होते हैं, बट जब हमें उसके रिजल्ट मिलते हैं तब हमें लगता है ये हमारे साथ क्या हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं प्रेमानंद महाराज जी का एक सत्संग सुन रही थी। उसमें एक पेरेंट्स आए। वो उसकी माँ बहुत दुखी थी। एक बच्चे को कैंसर था, छोटा सा बच्चा, कोई भी माँ होगी दुखी होगी। जब उन्होंने कहा कि इस बच्चे का इसमें क्या है, मतलब क्या इसको ऐसा, मतलब इतने कष्ट हैं इस छोटे से बच्चे को, तो इसका क्या करूँ। तो महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि देखो, हम इसका शरीर अभी का देख रहे हैं, लेकिन ये कई शरीर आत्मा इसकी शरीर बदल चुकी है। तो इसने पिछले कुछ ऐसे भयावह कर्म करे हैं जो इसको अभी इस उम्र में इसको ये कष्ट सहना पड़ रहा है, और ये जब तक जीवित रहेगा तब तक इसको सहना पड़ेगा। एक माँ तो वो चीज़ नहीं हैंडल कर सकती है, लेकिन अगर उस चीज़ को एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं हम, तो हमारे साथ जो कुछ हो रहा होता है, अच्छा या बुरा, वो हमारे कर्म का ही हुआ है। महाराज जी ने जब ये बात बोली ना, तो मतलब ये एकदम से मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए कि कर्म हमें किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है। हमारे साथ कुछ भी हो रहा है, हम किसी चीज़ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, अगर हमें सफलता नहीं मिल रही तो कहीं न कहीं ज़रूर हमारे कर्म का उसमें पड़ा एग्ज़ाम्पल मैं भी हूँ उसमें, कि हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन हमें डटे रहना है। कभी न कभी अगर हम ये भी तो कर्म ही कर रहे हैं ना, कि हम अपने जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में जिस पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं, अगर उसमें डिले हो रहा है तो कहीं न कहीं डेफ़िनेटली हमारे कर्म का ही उसमें हाथ है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जो कर्म कर रहे हैं कि कर्म है तो नहीं होगा, हमें कर्म भी करते जाना है। अच्छे या बुरे, हमें मन से किसी के बारे में कभी कुछ गलत नहीं सोचना है, ना ही सोचना है, ना ही करना है। और एक चीज़ और इसमें, कभी-कभी क्या होता है कि हम, जो हमारे साथ कुछ हो रहा है, अच्छा या बुरा, मोस्टली बुरा होता है तभी हम करते हैं, सोचते हैं किस कर्म के हमें दंड मिल रहे हैं, वो कर्म के दंड ही होते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं मैंने ऐसा किसी के साथ किया ही नहीं। उस समय क्या करना है हमें, जो हमारे साथ कोई भी कंडीशन हो सकती है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि मैंने ऐसा लाइफ में पहले कब करा है, किसी के साथ किया है क्या। जितनी आपकी याददाश्त आपको लेके जा रही है, आपकी मेमोरी आपको जितना भी पीछे लेके जा रही है, आप पूरा सोचिए कि क्या मैंने कभी किसी और के सामने ये वाली परिस्थिति क्रिएट करी है। अगर मिल जाती है तो मन में उसको सॉरी बोलना है, उस परिस्थिति को, उस परिस्थिति के लिए खुद को। क्योंकि होता क्या है कि जिस पर्सन से हमने ऐसा बोला होगा या हमसे जो पर्सन बोलता है, होता क्या है, उस इंसान का ही कर्म हमारे सर चढ़ के उससे बुरा बुलवाता है या हमसे बुरा बोल रहा होता है। हो सकता है बाद में वो इंसान सॉरी बोले, रोए कि हमने ऐसा क्यों बोल दिया, बड़े थे या छोटे थे, या हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, छोटा बड़ा भी नहीं, नहीं बोलना चाहिए, तो बहुत गलत था। उस टाइम क्या था, हमारा कर्म बुलवा रहा था उससे, या मैं उससे बोल रही थी। इस बात का ध्यान रखना है कि हो सकता है कि हमारा ही कोई कर्म उससे बुलवा रहा है। हमने ऐसा क्या करा है, अगर याद आता है तो बहुत अच्छी बात है, खुद से ही मन में उसको सॉरी बोलना है और आगे बढ़ जाना है। क्योंकि हम, ये जो कर्म है ना, ये हमारा प्रारब्ध बन के फिर हमारे सामने आता है, क्योंकि हमारे द्वारा किए गए कर्म हैं ये। तो हमें आगे अच्छे, कहते हैं ना, अगर हम आज अच्छे, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक मम्मी हमारी हैं या हम खुद ही हैं कि हम खाना बना रहे हैं, बहुत अच्छे मन से खाना बनाया, पूरी फैमिली ने बहुत अच्छे से खाया, कि मतलब तारीफ़ भी करी, तो वो खाना क्या होगा, हमने बहुत अच्छी एनर्जी क्रिएट करके करी, बहुत अच्छे कर्म हमने करे, अच्छा खाना बनाया, सबने खाया। वो खाना जब सब खाएँगे तो सबकी बॉडी में मतलब वो एकदम पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाएँगी। और यहीं अब दूसरी सिचुएशन होती है कि हमने खाना बनाया बट हम गुस्से में हैं, हम चिल्ला रहे हैं, बर्तन पटक रहे हैं, तो वो क्या होगा, हो सकता है कि जो मैंने ये एक्शन अभी लिया है, बर्तन पटके हैं, चिल्लाए हैं, ये गलत कर्म हुए ना, क्योंकि वही फिर सब खाएँगे।
वही एनर्जी फिर सबके पास जाएगी, वही नेगेटिव वाली जो मैंने खाने में बनाई है। और हो सकता है वो कर्म मेरा किसी को इतना हर्ट कर जाए वो इंसान खाना ही ना खाए, घर में और चीज़ें पड़ जाएँ, तो एक नया कर्म क्रिएट हो गया। ये कर्मा बनते कैसे हैं ये अलग टॉपिक है, लेकिन ये केवल कर्म के ऊपर बात करना चाह रही थी। तो बनना, और ये मतलब हमने अभी तो कर्म ये बन गया ना एक नया, और फिर ये परिस्थिति मेरे सामने होगी, आज नहीं, कल नहीं, दो नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, हम देखते हैं कोई गलत काम कर रहा है लेकिन आगे बहुत बढ़ता चला जा रहा है। ये उसने जो पिछले बहुत अच्छे काम किए हैं, ये उसका फल मिल रहा है कि उसे जो गलत काम कर रहा है ना, कि अभी उसको वो फल नहीं मिल रहा है, अभी उसका वो फल पका नहीं है जो गलत काम किए है उसने। जिस टाइम वो फल पकेगा उसका गलत काम वाला, और जो पका हुआ फल खा रहा है अच्छे कर्मों का, और जब वो ख़त्म होगा तब बैंड बज जाएगी पूरी तरीके से, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली पूरी तरीके से वो इंसान डैमेज हो जाता है। कई बार एग्जाम्पल तो एक और है कि मेरे टाउन एरिया में पॉलिटिकल लीडर हैं, वो कुछ ज़मीनी विवाद हुआ, उसमें मर्डर हुआ, मतलब वो बहुत ही पावरफुल है। ऐसी कंडीशन है कि वो जेल में है, उनके आसपास की जितनी प्रॉपर्टी थी, जितनी दूसरों के हड़पे थी या एनीवे जो भी किया था, सारी सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। और उनके साथ जो लोग, कुछ लोग इनोसेंट पीपल थे, एज अ फ्रेंड, वो लोग भी उनके साथ जेल हैं। उनका क्या, जैसे उनके साथ जो लोग गए, जिनका उसमें इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, केवल एज अ फ्रेंड उनके साथ में थे, वो लोग आजीवन कारावास उनके साथ काट रहे हैं। क्या हुआ, उन्होंने जो पिछला कुछ गलत कर्म करे थे, वो फल अब पका के उनका, जो इनोसेंट पीपल थे, अब वो जेल काट रहे हैं। कभी कुछ किया होगा पिछले जन्म में या कभी भी, उसकी सज़ा तब उन्हें नहीं मिली, लेकिन अब उन्हें मिल रही है। इसीलिए कर्म हमें घुमा फिरा के हमारे पास आता ही है, इसीलिए हमें उस वक्त किसी को कुछ भी नहीं ठहराना है। हम ब्लेम करते हैं ना कि ब्लेम, तुमने ऐसा करा, तुमने ऐसा करा, उसने ऐसा किया था इसलिए हो गया, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। नहीं, हम वो भी एक नया कर्म बना लेते हैं उस टाइम, किसी के ऊपर ब्लेम करके, फिर कोई हमें ब्लेम करेगा। कहते हैं ना, हम जो देंगे हमें वापस वही मिलेगा। यूनिवर्स में हम जो भी देंगे, जो भी अच्छा बुरा, वो भी रिटर्न 10% होके हमें वापस मिलता है। अच्छा करेंगे तो 10% हमें वापस मिलेगा, बुरा करेंगे तो वो भी रिटर्न में 10% एक्स्ट्रा होके ही मिलेगा हमको। हमें किसी को ब्लेम नहीं करना। उस जिस टाइम हो रहा है उस टाइम साक्षी भाव, एक गीता में ये कॉन्सेप्ट है कि हमें साक्षी भाव से देखना है। जब हमारे ऊपर वो या हमारे साथ वो परिस्थितियाँ घटित हो रही होती हैं, तो हमें खुद से अलग हो जाना है, यानी अपनी बॉडी को साइड में रख देना है, अपने क्या बोल सकते हैं, एक मन को निकाल के बाहर कि कहाँ अच्छा कहाँ गलत, अच्छा ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, मतलब एक चिंतन भाव में तो देखना है परिस्थिति को, फिर उससे डील करना। ऐसा कुछ नहीं करना कि हम नए क्रिएट कर लें कर्म, जो आगे हम हमारे आगे आने वाली रास्तों में बाधाएं बने। कहते हैं ना, हमारे कुछ कर्म रहे होंगे, किसी के बारे में बोलते हैं कुछ कर्म रहे होंगे तभी तो ऐसा हुआ, नहीं तो कैसे होता। हम जानते हैं ये चीज़, लेकिन फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन करना है, क्योंकि हमें अपने आगे की लाइफ सुटेबल, परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल बनानी है ना सबको। उसमें तो आज ये था, आगे का मैं कोशिश करूँगी कर्म कैसे नए बनते हैं और कैसे कर्म को हम मिटा भी सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।